तो हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु सिंह ईसीआर जोन से। तो आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आप सारे छात्रों को, जितने भी रेलवे के कैंडिडेट हो, बताने का मतलब ये था मेरे दोस्तों, जो 2026 में 26 की जो वैकेंसी आई हुई है, 22,000 कुछ, 22,195 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी अभी छात्र, खास करके सीसीए वाले जो फॉर्म भर रहे हैं, वो काफ़ी ग्रुप में, मेरे ग्रुप में बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि सर मैंने सिग्नेचर ऐसे कर दिया है, वैसे कर दिया है। बहुत बहुत तरह का मैंने सिग्नेचर देखा है। और देखो, इस बार जो है मेरे भाइयों, जो 2024 का जो वैकेंसी था, इसमें बहुत सारे बच्चे सिग्नेचर के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पाए। ठीक है, नहीं दे पाए। तो ये चीज़ आप लोग का ध्यान देना है। देखो, वैकेंसी बहुत मुश्किल से आती है मेरे भाई, और वैकेंसी बहुत इसकी तादाद भी कम कर दी गई है। बहुत कम वैकेंसी आ रही हैं। तो आप लोग को जॉब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह का अभी माहौल चल रहा है, जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लाइफ के लिए, आपके लाइफ को स्टेबल करने के लिए। तो बात यहाँ पे ये है कि 2024 में वाली वैकेंसी में देखो, बहुत सारे सेंटर पे तो मतलब कि क्या है कि उसको वेरीफाइड भी कर दिया गया। बट वहाँ पे जब डीवी में अगर आप जाओगे ना, डीवी में आप जाओगे तो वहाँ पे लगभग कम से कम 50 प्लस लोग वहाँ पे वेरीफाई करते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों का कहीं ना कहीं फंस ही जाएगा मामला, समझे। तो ज़्यादा मुद्दे को नहीं भटकाते हुए मेन मुद्दे पे चलते हैं। मैं आपको कुछ कुछ दिखाऊंगा भी कि ग्रुप में कैसे बच्चों ने मतलब क्या क्या दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के सिग्नेचर बच्चे पूछ रहे हैं। देखो मेरे भाई, एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर मैंने 2024 वाली में वैकेंसी में इस तरह का ये सिग्नेचर कर दिया। देखो, ये जो है ये अब सबके निगाह में है एक तरह से, समझे। देखो, इसमें क्या है कि लेटर ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, रनिंग में नहीं है, प्लस में थोड़ा ऊट पटांगा लग रहा है। और ये प्रॉपर प्रॉपर नहीं है सिग्नेचर, ये सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है। और इस लड़के को डीवी में देख, ये फंसता हुआ दिख रहा है। तो ये माइनर सा मिस्टेक खा जाता है कि देखो, अगर मान के चलो कल को इस लड़के का अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, 85 के करीब आ जाता है, और ये नॉर्मल से इसका रिजल्ट हो जाता है, और डीवी में जाके ये कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे इशू हो जाते हैं, तो कितना मन दुखी हो सकता है। एक मैं आप लोग को इसी जो 2026 का ही नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें आप लोग देखिए कि क्या क्या रेलवे ने बता रखा है, और क्या क्या आपसे छोटी से छोटी गलतियाँ होती हैं। देखिए, ये भी एक लड़के ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है ये नोटिफिकेशन का। इसमें देखिए, पैरा 1.7 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे अपलोड अ लाइव इमेज ऑफ दिमसेल्फ। ठीक है, आप लोग का देखिए एगो लाइव फोटो आपका इस बार अब ले रहा है। ठीक है, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन पारा 16.4 एंड देयर ओवन इन रनिंग हैंड राइटिंग सिग्नेचर। सुन लिया आप लोगों ने, रनिंग में चाहिए भाई, रनिंग में चाहिए। रनिंग में बच्चे क्या करते हैं, इसमें रनिंग में क्या करते हैं, जैसे अगर मान के चलो मोनू नाम है, तो ये MON सारे लेटर क्या है कि स्पेस है। डिसजॉइंट यही हो गया, समझे। अब इसके लिए प्रॉपर क्या हो सकता है, ये रनिंग हुआ, सारे लेटर जुड़े हुए हैं, समझ पा रहे हो। ये जुड़े हुए लेटर, ये डिसजॉइंट में नहीं आया, और ये प्रॉपर नाम नहीं हुआ। एक तरह से मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। देखो, हैंड राइटिंग सिग्नेचर इन अकॉर्डेंस विथ द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मेंशन इन पारा 16.5.1, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। एप्लीकेशन विद ब्लड एलिजिबल और नॉन स्टैंडर्ड फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर आर एलिजिबल टू बी रिजेक्ट एट एनी स्टेज। सुन लो, एनी स्टेज। मान के चलो आप किसी तरह से एग्ज़ाम में वहाँ पे जो देखते हैं वो लोग अगर वेरीफाई भी करते तो मेन है आप लोग का डीवी।
अगर रिजल्ट आता भी है तो डीवी में देखना आपको। एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, समझ लिया आप लोगों ने। देखो, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड आइडेंटिकल एट ऑल स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड इन रनिंग हैंड राइटिंग, ठीक है। नो कैपिटल ब्लॉक में और डिसजॉइंट लेटर, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और प्लस में देखो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे देखो सोनू किसी का नाम है तो SONU ये सिग्नेचर कर देते हैं, और KUM ये कैपिटल में, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं अभी आप लोग को और चीज़ में बताऊंगा। देखो, अगर सोनू है तो अगर फर्स्ट लेटर अगर आपने ज़्यादा बड़ा, अगर बड़ा वाला भी लिख दिया तो SONU ये आपका सुटेबल हुआ। और इसी में अगर आप लोग KUMAR सारा जॉइंट में होना चाहिए, समझ पा रहे हो, ये जॉइंट में होना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ है कि देखिए आपका फ़ोटो भी, अगर जो आपका फ़ोटो होगा वो ब्लर भी नहीं होना चाहिए। मैं और आपको दिखाता हूँ, और एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ, और नोटिफिकेशन में आप लोग को समझाता हूँ। देखो ये हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, देखो 1.11 में क्या बता रहा है, दे मेयर इंश्योरेंस ऑफ an e-call letter does not imply that the candidature of the candidate has been accepted, ठीक है। ये सब तो बातें हैं। यहाँ से देखते हैं, their photograph and signature will be verified along with the other required credential of the candidate before allowing them to take द एग्ज़ाम। देखो भाई, आपका हर तरह से सूटेबल रहता है ना, हर तरह से सूटेबल रहेगा ही तभी आप एक जेन्युइन कैंडिडेट कहलाएंगे। छोटी सी छोटी बारीकी। और इस तरह अभी जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह का माहौल है अभी रेलवे का, एक छोटे छोटे चीज़ों को लेकर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, भाई देखो मैं रेलवे स्टाफ होने के नाते मैं आप लोग को यही समझा रहा हूँ कि भाई देखो, ये आज के डेट में जॉब लेना, एक समझ लो कि हाँ आपने मतलब कि रेगिस्तान में पानी ढूंढ लिया है, ये बहुत बड़ी बात है एक जॉब ले लेना। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो फाइट है, देखो अभी जो ALP और टेक्नीशियन का जो पिछले साल वैकेंसी आई थी, उसके हिसाब से मुझे लगा कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है इसमें कुछ कम फॉर्म भरे जाएंगे, बट उससे ज़्यादा ही, उससे कम से कम 10,000 लोग ALP और टेक्नीशियन में पिछले बार से ज़्यादा इस बार फॉर्म भरे हैं। यानी बेरोजगारी आप देख सकते हो और फाइटिंग देख सकते हो। तो एक सीट लेना आप लोग के लिए कितनी बड़ी एक ये बात हो सकती है, आप लोग नहीं समझ रहे हो। फाइट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह का जनरेशन और जितना लोग बढ़ रहे हैं कंपटीशन में, कसम से बता रहा हूँ, आप माइनर से मिस्टेक के कारण से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और देखो और चीज़ मैं आप लोग को समझाता हूँ, और चीज़ दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखो वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि 6.5.1 आपको रेलवे ने मेंशन किया हुआ है। देखो यहाँ पे बता रहा है द सिग्नेचर मस्ट बी रिटेन बाय द कैंडिडेट ओनली, ठीक है। जो कैंडिडेट होगा, अगर मान के चलो जो कैंडिडेट है, सिग्नेचर उसी का चाहिए। होता है ना कि हम भाई फॉर्म भराने जा रहे हैं और गलती से क्या कहते हैं कि भैया आप ही कर दीजिए ना, फॉर्म वाले से ही हमने बोल दिया कि भैया आप ही कर दीजिए ना। ये नहीं करना है आप लोग को, ये नहीं करना है। सेकंड पॉइंट देखो, आपका ही सिग्नेचर चाहिए। और सेकंड पॉइंट देखो, यूज़ अ ब्लैक इंक पेंट, ब्लैक वाले पेन से ही आपको सिग्नेचर करना है, वो भी वाइट वाले पेपर पे। देखो चल तो जाता है भाई, ब्लू पेन भी चल जाता है, ठीक है, ब्लू वाला भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो हम अगर हम उसको स्कैन करते हैं तो लगभग वो ब्लैक के ही आ जाता है। पर आप लोग को अगर वो दे रहा है ना, तो इतना ये समझो कि ये आप लोग को करना है, यही चीज़ आपको वेरीफाई करना है। क्यों एक छोटी सी चीज़ को पंगा ले, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। तो ये ब्लैक पेन से होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, द सिग्नेचर मस्ट बी इन रनिंग हैंड राइटिंग। मैंने बताया था, मोहित हो गया, ये सारे जुड़े होने चाहिए, आप समझ सकते हो। अब इसमें क्या है, देखो इसमें भी देखो एग्जाम्पल के लिए कर्सिव राइटिंग, ठीक है, कर्सिव वाली लेटर में होने चाहिए, जॉइंट लेटर होने चाहिए, नॉट इन ब्लॉक,
ब्लॉक कैपिटल लेटर में भी नहीं होने चाहिए और डिसजॉइंट लेटर में नहीं होने चाहिए। द सिग्नेचर शुड बी क्लियर एंड लीजिबल। ये देख लो, विजिबल भी होना चाहिए, ठीक है। स्कैन अगर हो तो विजिबल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने जो सिग्नेचर किया है, सिग्नेचर जो आपने किया है वो ब्लर आ जाए। ब्लर अगर आ जाएगा तो वो भी सूटेबल नहीं है, वो भी आप लोग का वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे सिग्नेचर आपने किया हुआ है अभिमन्यु, ठीक है, अभी अभिमन्यु जो है ये, अब ये सिग्नेचर जो है ये ब्लर में आ रहा है स्कैन कॉपी में। तो ये आप लोग को बारीकी से देखना है। अगर आप फॉर्म भी भरवा रहे हो किसी फॉर्म वाले दुकान से, तो ये आप लोग को बारीकी से देखना। देखो उसका काम है फॉर्म भरना, समझे, वो उसका काम है फॉर्म भरना, वो तो आपको भर देगा। पर देखो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप बारीकी से चीज़ देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। और देखो स्पेसिफिकेशन में भी देखो ये सब भी मेंशन कर रखा है कि हाँ जेपीजी या ये जेपीजी में फ़ाइल होना चाहिए। फ़ाइल साइज़ जो है 30 केबी से 49 केबी के बीच में होना चाहिए। प्लस में इमेज डायमेंशन देख लो, 140 पिक्सल वाइड और 60 पिक्सल हाइट मांग रहा है। ये सब भी चीज़ को आपको ध्यान देना है जो कि आपको फॉर्म भरवाते हैं। आगे चलते हैं। देखो इस पॉइंट में बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन किस किस कारण से रिजेक्ट किए जा सकते हैं। देखो फर्स्ट में दे रखा है यूज़ ऑफ अ नॉन वाइट बैकग्राउंड। जब फोटो खींचा आप लोग क्लिक करते हो, जो फोटो दोगे आप लोग, उसके पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट। वाइट अगर बैकग्राउंड नहीं होता तो उसके कारण भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। यूज़ ऑफ नॉन ब्लैक इंक पेन जो है उस ब्लैक इंक से अगर नहीं होता तो वो भी, अगर जैसे आपने रेड से कर दिया तो वो भी चल जाएगा। सिग्नेचर रिटन इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर में अगर आपने किया हुआ है और रनिंग में सिग्नेचर नहीं किया हुआ तो इसमें भी आप लोग का मतलब ये आप लोग का एप्लीकेशन रद्द कर दिया जा सकता है। पुअर रिजोल्यूशन और अनक्लियर इमेज देख लेना, ये इमेज का भी बहुत क्राइटेरिया आ रहा है इस बार। इनकम्प्लीट और पार्टियली विजिबल सिग्नेचर, ये सिग्नेचर का आप लोग देख लेना। और इमेज का आप लोग का डायमेंशन मैंने आपको दे ही रखा है। सिग्नेचर देख लो, सिग्नेचर जैसे मान के चलो सिग्नेचर कर रहा, कोई सिग्नेचर नहीं कर रहा, कोई सिग्नेचर करना भूल गया, ठीक है, या किसी और का सिग्नेचर कर दिया, वो भी आप लोग को ध्यान देना है। तो ये थंब इंप्रेशन की जगह जो था, जहाँ पे थंब इंप्रेशन होता है वहाँ पे सिग्नेचर उसने कर दिया, उसके कारण से वो निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ आप लोग को देखो, ये सब चीज़ छोटी छोटी सी चीज़ मैटर करती है आप लोग के लिए, कि एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा रिजल्ट होने के बावजूद भी। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो फॉर्म आप लोग जो है 2026 का 2026 का जो आप लोग अप्लाई कर रहे हो, थोड़ा सा टाइम लगे मेरे भाई, अभी टाइम है आपके पास, 2 मार्च तक का टाइम है, ठीक है, 2 मार्च तक का टाइम है। आप लोग अगर चाहोगे तो बहुत, देखो कुछ टाइम लगे, फ्री टाइम में बिल्कुल अप्लाई करो। कि आपके बहुत लड़के के पास लैपटॉप अपना है ही, चाहे वो टैब वगैरह है, वो अच्छे से फॉर्म फिलअप कर देते हैं, पर थोड़ा टाइम लगे, पर धीरे धीरे करो भाई। 22,000 सीट कम नहीं होती। और ख़ास करके मैं सीसीए वालों को देखो भाई, मैं स्टाफ होने के नाते मैं इन लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ, हमेशा, और दिल से सपोर्ट है मेरा। और मैं ईसीआर जोन में मेरा राजेंद्र नगर भाई मैं पोस्टेड हूँ टेक्नीशियन लेवल पे। और यहाँ पे लड़के ईसीआर जोन में हर साल अप्रेंटिस करते हैं। और भाई देखो सीसीए वाले जिस तरह की मेहनत करते हैं भाई, बहुत बहुत हार्ड वर्क उन लोगों से कराया जाता है। देखो एक स्टाफ का काम कराया जाता है उन लोगों से, जबकि उन लोगों को एक तरह से ट्रेनिंग बेसिस पे रखना चाहिए। बट मैं एक स्टाफ होकर मैं इस बात को नहीं उठा सकता, और चाहे मैं उठा भी लूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ये बहुत ऊपर लेवल की बात है, ठीक है, ये ट्रेनिंग लेवल का होता है काम। बट ये बहुत हार्ड वर्किंग दिया जाता है। और भाई उतना मेहनत करके, और जो एक साल, जैसे देखो अगर 1,000 अगर रिजल्ट होता है तो कंप्लीट करने वाले 300 से मात्र 400 ही लड़के उस 1,000 में से कंप्लीट होते हैं, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं उस हार्ड वर्किंग को करते हुए। तो भाई मेरा इन लोगों को खास करके सपोर्ट है। तो भाई मेरा एक ग्रुप भी है सीसीए वालों का, उसमें आप लोग ज्वाइन हो। और प्लीज़ मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि हाँ, आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को फॉलो नहीं करते हो भाई। मैं स्टाफ होने के नाते मैं आप लोग को ये कहूँगा कि हाँ, चैनल को फॉलो कर लो। और जो भी रियलिटी होगी, और जब कोई अगर इंटरनली भी अगर कोई न्यूज़ होगी ना, तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को ये समझाना चाहता हूँ कि हाँ, अगर कोई बाहर का कोई भी यूट्यूबर अगर आपको कुछ भी समझाता है, कुछ भी बरगलाता है, आप उसके चक्कर में ना पड़िए। देखिए अभी आप बहुत सारे ग्रुपों में मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये हर मतलब पर डे कट ऑफ का चल रहा है, अरे भाई कट ऑफ का कुछ भी नहीं होने वाला मेरे भाई। कट ऑफ लेकर कुछ भी नहीं है। अपकमिंग में जो वैकेंसी है उसको आप लोग को देखना चाहिए,
उसको आप लोग को देखना चाहिए कि हाँ 26 में मेरा अगर अगर मान के चलो मेरा होगा या नहीं होगा, अभी तो आंसर की आने वाला, उसके बाद मेरा अब उसके बाद 3 महीने के बाद सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं कट ऑफ के चक्कर में क्यों पड़ा हूँ? अरे ये देखो भाई, ये यूट्यूब का मामला है, ये बरगलाने का काम है। अगर नहीं होगा इसमें तो हाँ किस तरह से आप मतलब कि बने रहोगे, सब चीज़ों में पड़े रहोगे। पढ़ना ही आप लोगों को, क्यों? क्योंकि हाँ भाई जॉब वही चीज़ है कि हाँ जैसे 2019 में लोगों को मतलब कि क्या पकड़ पकड़ कर मतलब कि क्या है ज्वाइनिंग कराई गई, ठीक है, तो वैसा ही सोच रहे हो कि हाँ हाँ काश हमारा भी जॉब लग जाए। तो भाई आप लोग कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा सा स्टडी पे अगर ध्यान दे दोगे ना तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। सीसीए वालों, कोई नहीं जो आपका रिजल्ट रोक सकता है। मेरे तरह ही आप लोग स्टाफ बनोगे और आप में से ही बहुत सारे ईसीआर जोन में आओगे, मेरे पास भी आओगे, मेरे से मिलोगे भी, दिल से खुशी होगी कि हाँ मैंने कुछ समझाया था तो कुछ समझ सके बच्चे। तो भाई मेरे कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि चैनल से जुड़िए और एक यूनिटी बनाइए, एक यूनिटी बनाइए और फालतू यूट्यूबर्सों के चक्कर में मत पड़िए। जो जेन्युइन बात होगी ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। और अपकमिंग वैकेंसी के लिए ध्यान दीजिए, 4400 वैकेंसियाँ कोई कम नहीं होती। आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है जो भी स्टडी पे थोड़ा सा भी फोकस कर देगा। सीसीए जो है उसका रिजल्ट पक्का आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा थोड़ी सी मेहनत पे। तो बस भाई कहने का सिर्फ इतना ही मतलब था। तो चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।